पे, मगर मूडी इज अ प्रूफ लायर। हर लिहाज से हम उसको जानते हैं। उसके आने के पहले while he is been in power, क्या हमने देखा नहीं है? वो खुद डोवाल, अजीत डोवाल ने एक सेमिनार में कहा है, हमारा टैक्टिक्स ये होगा कि हम पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। इनको हमने चौकीदार रखा है, जिनके अल्ले तलल्ले और खर्चे हम उठाते हैं, जिनके DHAs हमारी हड्डियों पर बनते हैं, जिनकी फ्री बिजली, प्लॉट और फ्री की सारी अयाशियां हमारी गुर्बत के नतीजे में आती हैं। समझ में नहीं आ रही। तो जी फर्स्ट ईयर की जो अथॉरिटी की केमिस्ट्री की बुक में, फर्स्ट ईयर की जो है केमिस्ट्री की बुक, उसके अंदर शाही किले के बजाय लाल किला दिल्ली की जो है वो तस्वीर शाया कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों को भारत से दोबारा जंग का काफी ज्यादा डर सता रहा है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि भारत अब बड़ी तादाद में हथियार खरीद रहा है, जिससे पाकिस्तानियों की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तानियों को रातों दिन डर सता रहा है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसको स्थगित कर दिया गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान इससे काफी ज्यादा डरे हुए हैं। ये है उनके टैक्टिक, और ये जो हो रहा है KP में, ये वो ही है कि ये कहना कि ये दहशतगर्दी इसलिए हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं है, गुर्बत है और ये है। ये इन सब चीज़ों से लोग नाखुश होते हैं ज़रूर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक ट्रक में बारूद भर के आके एक कॉन्वॉय के साथ टकराएं और 20 लोग और 30 लोग मर जाएं। ये कोई रिफ्लेक्शन उनका फीलिंग्स का नहीं है। ये एक सोचा समझा हुआ प्लान है। हमारे पास जो है वो क्या है, हम किस तरह से उसको काउंटर करेंगे, किस तरह से काउंटर अटैक कर सकते हैं। पहले उनका रोकना है, यानी वो जो अटैक है, फिर उसके बाद उनको जवाब देना है, प्रोपोर्शनेट जवाब देना है। उसके लिए मेरा ख्याल है हमारी तैयारी है, लेकिन हमें एग्रेशन इनवाइट नहीं करनी चाहिए। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। आप किसी मसले का हल चाहते हैं, अगर तो गुस्सा करने से मसलों के हल होते हैं ना, तो पाकिस्तान तो बड़ी गुस्सीली कौम है। अगर तकरीरें करने से मसलों के हल होते हैं, तो मेरे से अच्छी तकरीर कर कौन सकता है। ना तकरीरों से हल होगा, ना गुस्सा करने से होगा। ये सारे मसले मसाइल, जिसमें कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, ये दहशतगर्दी, दूसरा अटैक, ये ठंडे दिल से सोचने की बातें हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आपको एक अल्लाह ने फतह दी है, तो अगली आपकी फतह जो है, क्या आपको पूरा यकीन है, क्या आपको अच्छी तरह से पता है कि किस किस्म का अटैक इस दफा होगा। लिहाजा मेरे ख्याल में जरा ठंडे दिल से बात करनी चाहिए। ये कर दें, वो कर दें, क्यों कर दें भाई। हमारी तरफ से हमेशा ये जवाब जाता है, और मैं 100% इस पे जो है वो इत्तेफाक करता हूं, यही जवाब जाना चाहिए। हम जंग नहीं चाहते, फुल स्टॉप। लेकिन अगर हम पे जंग थोपी गई तो हम जवाब देंगे, फुल स्टॉप। मेरे ख्याल में इससे बेहतर पॉलिसी स्टेटमेंट हो नहीं सकती। हिलाल साहब, आपको क्या लगता है कि मसले का हल कैसे होगा, क्योंकि बाय द टाइम मामलात जो है वो मज़ीद बिगड़ते गए इंडिया के साथ 2019 के बाद तो ख़ास तौर पर, और ये मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। पड़ोसी तो हमने रहना है, और फिर अगर रहना है तो फिर हम के साथ रहना होगा। मगर मोदी को तो जंग चाहिए। अगर मोदी को जंग ना मिला और वो जंग ना जीता, तो मोदी तो बिहार के इलेक्शन में ही खत्म हो जाएगा। मोदी का नाम और निशान नहीं रहेगा पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पे। और अगर मोदी के पास पावर नहीं है और पॉलिटिक्स में वो नहीं जीतता है, तो मोदी माइट एज वेल बी डेड। थोड़ा सोचिए किस किस्म का आपका दुश्मन है, कुछ समझिए आपके दुश्मन को। ये वो दुश्मन नहीं है जो सिर्फ इसलिए कि वो फॉल्स फ्लैग, वो खुद करता है फॉल्स फ्लैग, वो खुद प्लान करता है रिस्पॉन्स। 3 दफे इसने करके हमें बता दिया है कि ये किस किस्म का आदमी है। हम इसको पहचानते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं
कि अगले दफे हम ना ठहरे जब तक वो आके हमारे सिविलियंस को ना मारे या मुरीद के या कोई और जगह ना सोचें और उधर बम ना करें। हमें कहना चाहिए दुनिया को ऐसे मौके पे ये झूठ है, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, ये नहीं मानता है। अब हमारे पास सबूत है, ये है, और हम जा रहे हैं एक्शन करने के लिए इसके खिलाफ। ये है हमारा जो जवाब होनी चाहिए, नॉट आउट ऑफ एंगर। गुस्सा तो सबको आता है कि ऐसा झूठ पे, मगर मूडी इज अ प्रूव्ड लायर। हर लिहाज से हम उसको जानते हैं। उसके आने के पहले वाइल ही इज बीन इन पावर, क्या हमने देखा नहीं है? वो खुद अजीत डोवाल ने एक सेमिनार में कहा है, हमारा टैक्टिक्स ये होगा कि हम पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ये है उनके टैक्टिक। और ये जो हो रहा है केपी में, ये वो ही है, लोगों को, गरीबों को पैसे दे के अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करके हथियार बांट के उनको भेजते हैं। किसको नहीं पता है? हमने बार बार कहा है, अमेरिकनों को भी पता चल गया है अभी। ठीक, इसलिए आपने देखा होगा कि मूडी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। ही वॉज आइसोलेटेड इस दफे जब उसने कहा ये 26 लोगों को मार दिया, पता नहीं उसमें मुसलमान भी थे, कभी मुसलमान नहीं थे उसमें। वो समझ नहीं आ रही है क्या बकवास कर रहा है। उनके तस्वीर आज तक नहीं आ सके, उनको कोई रिकॉग्नाइज आज तक इन्वेस्टिगेशन ही उसकी अब तक आदमी को भी पकड़े नहीं गया है। ठीक है, मैं पीजे मीर साहब की तरफ चलता हूँ। ये चीज लेकर पीजे मीर साहब, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो अब पुरानी कहानी हो गई है। अब उनके खून का बदला शायद अगले चंद दिनों में ही ले लिया जाए। हिलाली साहब, DGISPR साहब की कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक एरिया को क्लियर करते हैं और क्लियर करके उसको सिविल गवर्नमेंट को दे देते हैं। वहाँ पर रिहैबिलिटेशन का काम या कंस्ट्रक्शन का तमाम काम सिविल गवर्नमेंट का होता है। जब वो पूरा नहीं होता तो फिर वो दोबारा लोग आकर बस जाते हैं और उसके बाद फिर वही सिचुएशन हो जाती है। आप क्या देखते हैं कि ये लूप होल क्यों मौजूद है? और इंडिया तो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मजीद बढ़ाएगा। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि ये कहना कि ये दहशतगर्दी इसलिए हो रहा है कि हमारी इकॉनमी ठीक नहीं है, गुर्बत है और ये है, ये इन सब चीज़ों से लोग नाखुश होते हैं ज़रूर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक ट्रक में बारूद भर के आके एक कॉन्वॉय के साथ टकराएं और 20 लोग और 30 लोग मर जाएं। ये कोई रिफ्लेक्शन उनका फीलिंग्स का नहीं है। पब्लिश कर दी गई। अब केमिस्ट्री की जो किताब में चैप्टर था एनवायरनमेंट पे और स्मॉग पे, उन्होंने स्मॉग दिखानी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो किले के ऊपर जो है वो स्मॉग दिखाएंगे तो वो जरा ज्यादा उठेगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो शाही किले की जगह पे दिल्ली का लाल किला लगा दिया और उसके ऊपर जो है वो तस्वीर लगा दी गई और दिल्ली के लाल किले की तस्वीर के नीचे लाहौर किला लिख दिया गया। तो फिर सूबाई जो वजीर है वहाँ के, उन्होंने कहा है कि जी ये गलत तस्वीर लगाने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और उनका कहना है कि इंक्वायरी के बाद जो फैक्ट सामने आएंगे उसके पर कार्रवाई की जाएगी। कैन यू इमेजिन? भाई माफ कर दें आप मुझे, ये कौन सा इतनी बड़ी साजिश वहां की एजेंसीज ने, राह ने कोई साजिश कर दी है कि आप इंक्वायरी करवा रहे हैं और कह रहे हैं जब इसके अंदर जो साजिश सामने आएगी तो बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। देखिए, बात ये कि बहुत सारी जो है ना सिमिलैरिटीज हैं। वहाँ पे दिल्ली का लाल किला है तो दूसरी तरफ शाही किला है। वहाँ पे चांदनी चौक है जो मुझे देखने का बहुत ही शौक है, और दूसरी तरफ जो है अनारकली है। और फिर वहाँ पर जो है बहुत सारी और ऐसी जो हैं वो मिलते जुलते सब हैं। लाहौर में दाता दरबार है तो दूसरी तरफ वहाँ पर जो है अजमेर शरीफ है और बहुत सारे ऐसे। तो आप, ये क्या बात है, हो गया शायद तो हो गया, कोई बात नहीं है। देख लें आप लोगों ने क्या झंडा लहराना है, उन्होंने तो अपनी तस्वीरें लहरा दी हैं आपकी किताबों में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी अच्छी तरीक़ा से जानते हैं यदि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की भारत में टेररिस्ट गतिविधि कराई जाती है तो भारत अटैक करने में संकोच नहीं करेगा और पाकिस्तान को घर में घुस करके मारेगा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
भारत ने मारा था। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को अभी भी डर सता रहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर नए हमले शुरू कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि भारत जो बड़ी तादाद में हथियार खरीद रहा है वो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर सकता है, क्योंकि भारत ने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हुए है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं किया है। भारत की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी टेररिस्ट के कैंप एक्टिव हो चुके हैं, जिसके लिए इंडियन आर्मी पूरी तरीका से खत्म करने के लिए तैयार है और इंडियन आर्मी किसी भी वक्त अटैक कर सकती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।